चलिए बच्चों लोग स्टार्ट किया जाए। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। डाइपोल के एक्सियल लाइन पे मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया था। ठीक है, आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल on equatorial line of dipole. Electric potential due to electric dipole on equatorial line of dipole. डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, पेयर ऑफ चार्ज होते हैं, हाँ या ना। ठीक है, ठीक है, पेयर ऑफ चार्ज हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, और नेचर क्या होता है, ऑपोजिट होता है, और एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, मान लेते हैं कि इस डाइपोल का मिड पॉइंट है ये ओ। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये डाइपोल को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, बांटेगा। ठीक है ना, तो डाइपोल को दो इक्वल पार्ट में बांट दिया। देखिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन एक्सिस कहलाता है। पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या कहलाता है, एक्सिस। और हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर इक्वेटर होता है। क्या होता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर इक्वेटर होता है। तो अगर हम आपको बोले कि इक्वेटोरियल लाइन किधर होगा तो आप क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन सर इधर कहीं पे होगा। इस इक्वेटोरियल लाइन पे आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू बताइए। किसका वैल्यू बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, मान लेते हैं कि ओ से किसी दूरी पे एक पॉइंट है एम, और ये जो दूरी है ये कितना है, स्मॉल आर है। ए से स्मॉल आर की दूरी पे पॉइंट एम है, और हमको बोला गया कि पॉइंट एम पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। तो पॉइंट एम पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस क्यू की वजह से भी होगा, और पॉइंट एम पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, प्लस क्यू की वजह से भी होगा। ठीक है, अब देखते हैं, पहले हम लोग यहां से यहां की दूरी फाइनल करेंगे। अब देखिए ये डिस्टेंस आर है, यहां से यहां तक एल है। ठीक है, मान लेते हैं डाइपोल का नाम रख देते हैं हम लोग ए बी। तो क्या आप बता सकते हैं ए से एम की दूरी कितनी होगी, ए से एम की दूरी कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाँ या ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। उसी तरह से यहाँ पे बी से एम की दूरी कितनी होगी, सेम रहेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एम के वजह से एम पॉइंट पे प्लस क्यू के वजह से पोटेंशियल मान लिए कितना है, V1 है, और माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल कितना है, V2 है। तो टोटल पोटेंशियल पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, V1 प्लस V2। तो यहाँ पे V इक्वल टू कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2 के बराबर आ जाएगा, आएगा ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे फिर V जो है ये किसके बराबर, V1 प्लस V2 के बराबर। और पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, Q, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस V2। बताइए क्या होगा इसका, 1/4πε0, चार्ज कितना है, माइनस क्यू, डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस मिलके क्या होगा, तो कितना आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये माइनस प्लस मिलके माइनस 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई
स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्या होगा इसका वैल्यू, दोनों कट जाएगा, और कट जाएगा तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो याद रखना है कि डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू ऑलवेज कितना होगा, 0 होगा। याद रहेगा, 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, 0। ठीक है, कॉपी कीजिए। हो गया, आगे बढ़े, चलिए देखेंगे, है ना। हम लोग यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल निकाले, 0 आया। हम लोग जब भी पोटेंशियल निकालते हैं तो मिड पॉइंट से निकालते हैं डाइपोल के, हाँ या ना, ठीक है। और मिड पॉइंट से जो दूरी लेते हैं वो दूरी को क्या बोलते हैं, आर, ठीक है।
अगर हम बोले कि यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है और ये डिस्टेंस इसके बीच में कितना एंगल है, तो आप क्या बोल सकते हैं? 90 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना रहा तो हम इसको डिस्टेंस और एंगल में भी लिख सकते हैं कि कितनी दूरी पे, आर डिस्टेंस पे, कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। इसको पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, due to electric dipole at an arbitrary point of dipole, electric potential due to electric dipole at an arbitrary point। arbitrary का मतलब होता है कोई सा भी पॉइंट। arbitrary का मतलब क्या होता है? कोई सा भी पॉइंट। समझ में आ रहा क्या बोले? ठीक है, अभी जैसे हम लोग यहाँ पे निकाले तो ये इक्वेटोरियल लाइन पे था, यहाँ पे निकालते तो ये एक्सियल लाइन कहलाता। एक्सियल लाइन होता है ये, इक्वेटोरियल लाइन है ये। लेकिन हमसे कभी यहाँ पे भी तो पूछा जा सकता है ना, हाँ या ना? नहीं समझे बात? ये बताइए तो इस डाइपोल के वजह से इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा? तो कोई सा भी जो पॉइंट होता है, मतलब कहीं पे भी ले सकते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आर्बिट्ररी पॉइंट। तो हम लोग को जानना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना होगा, कहाँ पे? आर्बिट्ररी पॉइंट पे, मतलब किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, स्टार्ट करें? चलिए देखते हैं इधर। मान लेते हैं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस डाइपोल का पोल स्ट्रेंथ है Q, और आपको पता है कि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इस डाइपोल का नाम हमने रख दिया है AB। ठीक है, इस डाइपोल का जो लेंथ है, इस लेंथ को हमने बोल दिया कि ये लेंथ कितना है? 2L है। लेंथ कितना है? 2L। ठीक है, आगे बढ़े। मान लीजिए कि ये यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल है। इस पॉइंट O को हमने क्या बोल दिया? मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। अब हमको कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट बोला गया। ठीक है, हमको कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट बोला गया यहाँ पे M, और बोला गया कि इस पॉइंट M पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। ठीक है, इस पॉइंट M पे क्या बताइए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो M पॉइंट होगा उसकी दूरी कहाँ से लेना पड़ेगा? सबसे पहले तो मिड पॉइंट से। ठीक है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, हर बार दूरी कहाँ से लेते हैं? मिड पॉइंट से। मान लेते हैं कि मिड पॉइंट से यहाँ की दूरी जो है, इसको हम लोग स्मॉल r लिख दिए। कितना लिख दिए हैं? स्मॉल r। हर बार यही लिख रहा है। ठीक है, ये डाइपोल है तो इसके पास डाइपोल मोमेंट होगा। इसका डाइपोल मोमेंट मान लेते हैं कितना है? p है। ठीक है, और आप देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट और ये डिस्टेंस के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। इस एंगल को हमने क्या बोल दिया? थीटा बोल दिया। जब इक्वेटोरियल लाइन था तो ये थीटा का वैल्यू कितना था? 90। जब एक्सियल होगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। एक्सियल पे जब आ जाएंगे तो ये लाइन तो इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा ना, ये वाला लाइन इस लाइन पे आ जाएगा, और लाइन जब इस लाइन पे आ जाएगा तो एंगल कितना बन जाएगा? 0। ठीक है, तो एक्सियल पे थीटा का वैल्यू 0, इक्वेटोरियल पे थीटा का वैल्यू 90। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? अब देखिए, अगर आप इस पॉइंट को डिस्टेंस और एंगल से लिखेंगे तो आप इसके कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं r कॉमा थीटा। मतलब कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। ठीक है, ये पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म कहलाता है। आप लोग x कॉमा y करके लिखते थे ना पहले, जैसे 2,3 लिखे, मतलब x में 2 डिस्टेंस और y में 3 डिस्टेंस जाना पड़ता था। ठीक है, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है?
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं, अगर डिस्टेंस और एंगल दिया रहता है तो पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं, नहीं समझे बात, समझ में आ रहा क्या बोले? अरे कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए ना कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होगा, मतलब एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे वाई डिस्टेंस चलना होगा। लेकिन इस पॉइंट पे जाने के लिए एक और रास्ता है मेरे पास। मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, आर, तो मैंने बोल दिया पहले एक्स एक्सिस पे आर डिस्टेंस चलिए और फिर कितने एंगल से मुड़ जाइए, थीटा एंगल से मुड़ जाइए, मुड़ सकते हैं ना, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर कॉमा थीटा। तो अगर डिस्टेंस और एंगल का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, तो मान लेते हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, आर कॉमा थीटा है। अब हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। ठीक है, देखिए इधर देखिए, इस पॉइंट पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। मान लेते हैं प्लस क्यू के वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये V1 है, और माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये कितना है, V2 है। तो टोटल पोटेंशियल अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप कितना बोलेंगे, V1 प्लस V2 बोलेंगे, बोलेंगे ना। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है ना बच्चों, कि इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड करेंगे क्योंकि इसका काम आएगा। मान लीजिए कि Q1 से Q1 से यहाँ की जो दूरी है इसको हमने R1 बोल दिया है। क्या बोल दिए दूरी को, R1। और Q2 से इस पॉइंट की जो दूरी है M की, इसको हमने क्या बोल दिया है, R2 बोल दिया है। ठीक है, Q1 से दूरी कितना है, R1 है, और Q2 से दूरी कितना है, R2 है। ठीक है, चार्ज से दूरी रहेगा तभी ना पोटेंशियल निकलेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोग को बात, क्लियर है? आगे बढ़े, अब आगे सुनेंगे हम लोग करते क्या है। तो ये हम लोग करते क्या है कि बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पे, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ठीक है, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पे, और ए से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पे। ये दोनों क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है ना। कुछ भी नाम दे दीजिए, इसको कुछ बोल दीजिए सी और इसको कुछ बोल दीजिए डी। ठीक है, ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये डायग्राम क्लियर है, परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया आगे समझ में आएगा। चलिए, बनाइए तो ये डायग्राम पहले जल्दी से।
हो गया, आगे बढ़े। चलिए लिखेंगे, लिखेंगे। लेट अस कंसिडर, let us consider, let us consider an electric dipole, an electric dipole AB, capital A, capital B, AB. Let us consider an electric dipole AB of pole strength, of pole strength, of pole strength Q, Q small q, and dipole length, and dipole length, and dipole length 2L, 2 into small l, and dipole length 2L, dipole length 2L. Full stop. O, O is the midpoint of the dipole. O is the midpoint of the dipole. O is the midpoint of the dipole. Midpoint of the dipole. Full stop. M, capital M. M is any arbitrary point. M is any arbitrary point. M is any arbitrary point at polar coordinate, at polar coordinate, at polar coordinate r comma theta, at polar coordinate r comma theta, at polar coordinate r comma theta. Where we want to determine, where we want, where we want to determine, where we want to determine electric potential, where we want to determine electric potential, where we want to determine electric potential. ठीक है, चलिए बोले, सुनेंगे आगे, है ना। अगर आपको बोला जाए V1 क्या है तो आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज प्लस Q. V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज प्लस Q. V2 क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज माइनस Q. और V को हमने क्या बोल दिया है? टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. V क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और P से हम लोग क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. P से क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. और आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है ये किसके बराबर? Q इंटू 2L के बराबर होता है. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P जो है ये क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ और डाइपोल लेंथ के बराबर होता है, उसके प्रोडक्ट के. हाँ या ना? तो Q इंटू 2L लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा. हम O को मिड पॉइंट बोले हैं, मतलब ये डाइपोल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. यही होगा ना? चलिए आगे सुनिए. यहाँ पे हेयर V जो है ये किसके बराबर है बाबू? V1 प्लस V2 के बराबर है. ठीक है, तो V इज इक्वल टू V1 के लिए क्या लिखेंगे? क्या है फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज कितना है? Q. और डिस्टेंस कितना है? R1. तो क्या लिखेंगे? Q बाई R1 प्लस V2 के लिए क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज कितना है? माइनस Q डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है? R2. ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस. तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R2.
क्या Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं? तो V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखिए इसको बोल दिए इक्वेशन नंबर 1, है ना। सुनेंगे, हम लोग जब भी पढ़े हैं तो हमको डिस्टेंस कहां से लेना होता है? मिड पॉइंट से। लेकिन ये जो R1 और R2 है ये डिस्टेंस कहां से है? चार्ज प्लस Q1 और प्लस Q और माइनस Q से है। तो हमको डिस्टेंस चाहिए कहां से? मिड पॉइंट से। मतलब ये जो R1 और R2 का वैल्यू है यहाँ पे, ये हमारे काम का नहीं है। तो हम लोग R1 और R2 को अब क्या करेंगे, यहां से हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे होगा वो समझेंगे, है ना। देखिए, अगर हम आपको ये बात बोले कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर्कल है। हम बोले ये, तो आप बोलेंगे सेंटर है। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला कि सेंटर से यहाँ की दूरी को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे रेडियस बोलते हैं, यही ना बोलेंगे। फिर हम बोले कि ऐसा करते हैं, यहाँ से एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसको भी रेडियस ही बोलेंगे। बोलेंगे या नहीं? ठीक है, मतलब ये दोनों लेंथ क्या है, बराबर है। ठीक है, अब आगे देखिए। इसी तरह से है कुछ, है ना। सेंटर से इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट की दूरी, दोनों की दूरी क्या है? आर है। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे जब दोनों पॉइंट बहुत नजदीक आ गया है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है ना, हाँ या ना? नहीं दिख रहा है? बोलिए, ये क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है? दिख रहा होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट बहुत नजदीक है, तो ये किसके जैसा दिखेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो मतलब ये वाला लेंथ तो बड़ा होना चाहिए, होना चाहिए ना। इससे ये तो हाइपोटेन्यूज दिख रहा है तो ये बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये दोनों लगभग क्या हो गया है? बराबर है। याद रखना है एक बात, इधर इधर याद रखना है एक बात कि अगर दो पॉइंट बहुत नजदीक में है तो एक पॉइंट से दोनों की दूरी लगभग क्या होगी? सेम होगी। नहीं समझे क्या बोले? अगर दो पॉइंट है, सर्कल का एक पार्ट है ना, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के क्या है? बहुत नजदीक है। तो जहां से हम देख रहे हैं, यहां से इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों की दूरी लगभग क्या होगी? सेम होगी। तो अगर दो पॉइंट बहुत नजदीक में होता है तो किसी एक पॉइंट से उनकी दूरी क्या होती है? लगभग सेम हो जाती है। याद रहेगा ये बात। आगे बढ़े थोड़ा सा, अब देखिए, सुनेंगे अब। आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ सी बी, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर हम आपको बोल दें कि बाबू फ्रॉम राइट ट्रायंगल ओ सी बी, आप बताइए कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? कॉस क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? ओ से सी, और हाइपोटेन्यूज कितना है? ओ से बी। तो ये क्या आ जाएगा? ओ सी बाई ओ बी, है ना यार। ये वाला 90 डिग्री ये एंगल है, तो ये वाला क्या होगा? बेस होगा, और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ओबी को इधर ले आएंगे तो ओसी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ओबी कॉस थीटा। और ओबी का वैल्यू आप कितना लिखे हैं? मिड पॉइंट से बी की दूरी कितनी है? एल। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? एल कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। इसी तरह से एक और राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, ओ डी ए, दिख रहा है? ठीक है, तो अगर हम आपको बोले कि फ्रॉम राइट ट्रायंगल ओ डी ए, आप बताइए कॉस थीटा क्या होगा? यहाँ पे भी कॉस थीटा। तो इस बार बेस ओडी है और हाइपोटेन्यूज कितना है? ओए है, तो ये कितना आ जाएगा? ओडी बाई ओए आ जाएगा। तो ओडी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओ ए कॉस थीटा, और ओ ए का वैल्यू कितना है? एल है, तो ये कितना आ जाएगा? एल कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। आगे बढ़े।
आगे सुनेंगे अब, है ना। अगर हम इस डाइपोल को बहुत छोटा कर दें, क्या कर दें, डाइपोल को बहुत छोटा कर दें, छोटा कर दें मतलब ये जो पॉइंट ए यहाँ है ये यहाँ पे कहीं पे आ जाए, और पॉइंट बी जो यहाँ है वो यहाँ पे कहीं पे आ जाए, ठीक है। इसके बाद हम जो है ए से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, और इस लाइन को हमने क्या बोला है यहाँ पे, R2 बोले है ना, और बी से जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं, R1। पता है ये बात। ए से जो लाइन ड्रॉ किए हैं इस डिस्टेंस को क्या बोले हैं, R1 R2, क्या बोले हैं, R2। और बी से जो यहाँ तक ड्रॉ किए इसको क्या बोले हैं, R1। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तो क्या बोलेंगे, R1, ठीक है। अब आगे देखिए, हम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस लाइन पे, इसी तरह से हम ये मेरे लिए बी है और ये क्या है, ए है, तो हम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इस लाइन पे, और ए से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए कहाँ पे, उस लाइन पे। अब देखिए ये जो परपेंडिकुलर है इसमें से एक को आपने डी बोला है, और ये जो परपेंडिकुलर बी से ड्रॉ किए इसको क्या बोले हैं, सी। अब देखिए तो क्या ये दोनों पॉइंट बी और सी एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गया है, आया है नहीं, समझ में आ रहा है। देखिए बी और सी एक दूसरे के क्या है, बहुत। तो अगर हम एम से देखेंगे तो दोनों की दूरी लगभग क्या होगी, सेम हो जाएगी, हाँ या ना। तो अगर हम बोल दें कि फॉर स्मॉल डाइपोल सी से लेके एम की दूरी, बी से लेके एम की दूरी ये लगभग बराबर है सी से एम की दूरी के, हाँ या ना। बोल सकते हैं ना ऐसा, क्या बोल सकते हैं कि जब डाइपोल छोटा हो जाएगा तो बी से एम और सी से एम की दूरी दोनों लगभग क्या होगी, सेम हो जाएगी। बी से एम की दूरी को हम लोग क्या बोले हुए हैं, R1 बोले हुए हैं, समझ में आ रहा, क्या बोले उसको हम लोग, R1। अब देखिए आगे क्या होगा बाबू, सी से एम की जो दूरी है, यहाँ पे सी है, सी से एम की दूरी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ओ से एम माइनस ओ से सी की दूरी। नहीं समझे, समझिए बात को, है ना। ये पॉइंट को हमने सी बोला है ना, ये पॉइंट क्या है, सी है, इस पॉइंट को हम सी बोले हैं, तो सी से जो एम की दूरी है इसको हम यहां से इस मिड पॉइंट से अगर लिखे तो ओ से एम माइनस ओ से सी लिख सकते हैं, ओ से एम और उसमें कितना माइनस कर देंगे, ओ से सी, तो क्या मिल जाएगा, सी एम मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि बी एम ये जो लगभग बराबर है सी एम के, इसको हम लिख सकते हैं ओ एम माइनस ओ सी। अब बताइए तो आप लोग ओ एम का वैल्यू कितना है, तो बी एम, सबसे पहले तो बी एम बताइए, बी से एम की दूरी को क्या लिख रहे हैं आप लोग, तो इसको लिख देते हैं R1 इज इक्वल टू ओ से एम की दूरी को क्या लिखे हैं, ओ से एम की दूरी क्या लिखे हैं, इसको R लिखे हैं, हाँ या ना। ओ से एम की दूरी कितनी है, R माइनस ओ से सी की दूरी कितना, ओ सी को क्या निकाले हैं, L cos थीटा। अगर आप देखेंगे तो आपने R1 को R L और थीटा में लिख दिया ना, और आपको हमेशा डिस्टेंस कहां से निकालना पड़ता है, मिड पॉइंट से। तो यहाँ पे पुट करने के लिए एक चीज तो हमको मिल गया, क्लियर है, आगे बढ़े। इसी तरह से जब ये डाइपोल छोटा हो जा रहा है तो ए और ये दोनों बहुत नजदीक आ जा रहा है। अगर नजदीक आ जा रहा है तो डी से एम और ए से एम की दूरी तो लगभग सेम हो जाएगी, हाँ या ना। ए से एम और डी से एम ये दोनों दूरी लगभग क्या होगा, तो फॉर स्मॉल डाइपोल यहां पे लिखेंगे हम लोग कि ए से एम की जो दूरी है ये लगभग बराबर हो जाएगी किससे, डी से एम की दूरी के। तो हम लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू डीएम, और डीएम मतलब अगर मिड पॉइंट से लिखे तो ये टोटल डी से यहां तक की दूरी को डीएम बोले, इसको ऐसा जोड़ के लिख सकते हैं क्या, ओ से एम प्लस ओ से डी, लिख सकते हैं ना यार, ओ से एम प्लस ओ से डी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ओ एम प्लस ओ डी। अब बताइए आप लोग ए से एम की दूरी को क्या लिखे थे, ए से एम की दूरी को R2, तो R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ एम कितना है
मिड पॉइंट से यहाँ की दूरी कितनी है, आर है, तो क्या लिखेंगे इसको, आर प्लस ओडी का वैल्यू कितना निकाले हैं, एल कॉस थीटा। हमने R1 और R2 दोनों का वैल्यू निकाल लिया है, यहाँ पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन 1। ठीक है, तो हमको मिलेगा V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/R1 का वैल्यू कितना है, R माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1/R2 का वैल्यू कितना है, R प्लस एल कॉस थीटा। हो जाएगा, एलसीएम ले ले यहाँ पे, तो V इक्वल टू क्या मिलेगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आ जाएगा, R माइनस एल कॉस थीटा इंटू R प्लस एल कॉस थीटा। इधर R माइनस एल कॉस थीटा है तो ऊपर क्या जाएगा, R प्लस एल कॉस थीटा जाएगा, माइनस इधर R प्लस एल कॉस थीटा है तो ऊपर क्या जाएगा, R माइनस एल कॉस थीटा जाएगा, जाएगा ना। ये माइनस को हम लोग क्या करेंगे, अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बाबू देखिए तो, ये r माइनस एल कॉस थीटा इंटू आर प्लस एल कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म है, हाँ या ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर में क्या आ जाएगा, आर प्लस एल कॉस थीटा, ये माइनस आर, ये माइनस माइनस मिलके प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस आर क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। जब ये दोनों कैंसल होगा तो हमको क्या मिलेगा, अब हमको मिलेगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू एल कॉस थीटा प्लस एल कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, ये 2l कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और q इंटू 2l को क्या बोलेंगे, क्या बताए थे, p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक्सप्रेशन है फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ डाइपोल। ठीक है, इसके बाद देखिए, फॉर टाइनी डाइपोल, मैंने पढ़ाया है ना, टाइनी मतलब बहुत छोटा। जब डाइपोल को बहुत छोटा कर देते हैं तो उस केस में ये आर का जो वैल्यू है ये एल से बहुत बड़ा हो जाता है। पढ़ाए ये बात, जब डाइपोल को बहुत छोटा कर देते हैं तो आर का वैल्यू ये एल से क्या होता है, बहुत बड़ा। ना यार, आर का वैल्यू एल से क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि डाइपोल को जब छोटा करें तो एल छोटा होगा ना। तो जब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि जब डाइपोल बहुत छोटा हो जाएगा तो ये जो आर का वैल्यू है ये एल से क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आर का वैल्यू एल से बड़ा हो गया, भी बहुत ज्यादा, आर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया किससे, एल से, तो एल को क्या करना पड़ता है, नेग्लेक्ट कर देते हैं, हाँ या ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, किसको, नेग्लेक्टिंग एल। एल को नेग्लेक्ट करना मतलब ये टर्म को जीरो कर देना। तो आपको v इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा डिवाइडेड बाय कितना, आर स्क्वायर। ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर टाइनी टाइप, याद रहेगा। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए तो।
कॉपी कर लेंगे, है ना? हम्म, हाँ, इसके बाद इसको पढ़ाएंगे, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर्बिट्ररी पॉइंट।